ओम शांति। हम सभी परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान मीठे शिव बाबा हमारे पारलौकिक पिता और हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की संतान मीठे आत्मा भाई हैं। मैं पवित्र आत्मा अपने पवित्र आत्मा भाइयों को एक बहन का ज्ञानवर्धक और करने योग्य, अपने जीवन में अपनाने योग्य सत्य अनुभव सुनाती हूँ। तो एक बहन का एक अनुभव आया। उन बहन ने बताया, अपनी माताजी के बारे में बताया कि वो कभी भी, उनकी माताजी आश्रम नहीं गई थी और ना ही उन्होंने कभी कोर्स किया था, और ये बहन ज्ञान में थी 3 साल से, और ये बहन गृहस्थी है। तो बहन ने बताया कि वो अपनी माताजी को फ़ोन पर ही, माताजी बुज़ुर्ग थी, लगभग 80 वर्ष की आयु उनकी, तो फ़ोन पर ही थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान सुनाती रहती थी। जैसे बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर के हर प्रत्येक सदस्य को ये ज्ञान सुनाना है तो थोड़ा थोड़ा जैसे जिसके समझ में आता है सुनाना चाहिए। तो ऐसे ही ये बहन भी सुनाती थी। तो वो आत्मा के गुणों के बारे में कि आत्मा शक्तिशाली है, शांत है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, पवित्रता है, खुशी है, प्यार है, ज्ञान है, आनंद है, और शक्तियों के बारे में, अशक्तियों के बारे में वो अपनी माताजी को फ़ोन पर बताती थी। आत्मा परमात्मा के विषय में कि शिव बाबा हम सभी आत्माओं के, इस विश्व की सभी आत्माओं के पिता हैं, ये भी बताती थी। तो कई बार अपनी माताजी से पूछती भी थी कि कितना याद है आपको, आप बताओ। तो आत्मा के 7 गुण वो बहुत खुशी खुशी बताती थी। तो बाबा कहते हैं किसी को याद दिलाना भी तो अच्छा कर्म है। तो वो खुशी खुशी बताती थी और बहुत खुश होती थी। और कई बार ये बहन कहती थी कि अच्छा मेरे युगल को भी, क्योंकि युगल भी ज्ञान में ही हैं, और कहती थी कि अपने दामाद को भी वो ज्ञान की बात है जो बाबा के आत्मा के गुण बताओ, तो उनको भी वो बताती थी। तो शिव बाबा को याद करके और वो माताजी शिव बाबा को याद करके सबको, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी संबंध संपर्क वालों को जो भी याद आता, एक एक सदस्य को वो दुआएं देती रहती थी शिव बाबा को याद करके। फिर कभी कभी सद्गुरुवार के दिन अपनी इसी बेटी से, जो बहन ज्ञान में है, इनसे पूछती थी कि आज भोग में क्या खाया, तो खुश होती थी। तो ऐसे ही उनकी माताजी ने बहन को बताया कि जो उनकी दूसरी बेटी है, मतलब इसी बहन की बड़ी बहन, तो वो एक बार माताजी के पास आई हुई थी और मकान में ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी, माताजी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थी। तो माताजी की रात को 2:30 बजे उठ गई वो। तो शिव बाबा को याद करने लगी। तो उनको मन में आया कि बाबा को बोला कि बाबा कल तो ये बेटी वापस चली जाएगी अपने घर, तो आप उसे जल्दी उठा देना सुबह, ताकि वो मेरे पास आकर बैठे। और आंख बंद कर कर याद करके बोल रही थी। और जैसे ही उन्होंने बताया कि जैसे ही आंखें खोली तो उनकी वो बेटी, बड़ी बेटी सामने खड़ी थी। उन्होंने उसी समय शिव बाबा को कहा कि बाबा शुक्रिया, इतनी जल्दी आप सुन लेते हो, मैंने अभी अभी आपको बोल ही रही थी। तो फिर उन्होंने उस बेटी को बताया कि ऐसे ऐसे अभी हुआ। तो इस बहन ने बताया कि शरीर छोड़ने से पहले माताजी जो बोल रही थी, जो माताजी को कहा कि ऐसे ऐसे बोलो, बाबा कहते हैं, तो माताजी ने जो बोला, माताजी की आवाज़ में ही उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो पास में ही थी, तो वो मैं सुनाती हूँ आपको। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की 7 शक्तियाँ मेरे पास हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे पास परमात्मा की 7 शक्तियाँ हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की 7 शक्तियाँ मेरे पास हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ परमात्मा की 7 शक्तियाँ हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ परमात्मा की
शक्तियाँ मेरे पास हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे साथ परमात्मा की सारी शक्तियाँ हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे साथ परमात्मा की सारी शक्तियाँ हैं। तो जैसे ही शिव बाबा कहते हैं कि अंत समय, शरीर छोड़ने के समय सिर्फ और सिर्फ मेरी याद हो, तब गति होती है। तो आप भी अपने घर के सभी को, ज्ञान में हैं तो मुबारक हो, और नहीं तो जैसे बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ बताते जाओ। जब कुछ भी समझ आएगा, जिस दिन उस आत्मा ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा, बस उसी दिन बाबा उनको पकड़ लेगा, वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। सब बाबा के बच्चे हैं। करण करावनहार बाबा है। हमारी भावना देखता है, अपने हर बच्चे को, हर आत्मा के कल्याण के लिए निमित्त बनाकर बाबा कल्याण कर रहे हैं हर आत्मा का, क्योंकि शिव बाबा कल्याणकारी हैं, ये युग भी कल्याणकारी है। तो हर आत्मा का कल्याण है ही है, और हर बात में कल्याण है, हर परिस्थिति में कल्याण है। तो सदा बाबा को साथ रखिए, खुश रहिए। ओम शांति।